भ्रष्टाचार हम पर आरोप तक नहीं लगा पाए विरोधी। भाई सीएजी ने रिपोर्ट दाखिल की 70,877.61 करोड़ रुपए का घपला। आप ही का सीएजी है तो ये उतना ही दरअसल आंकड़ा है जो एनसीपी को कहा था प्रधानमंत्री ने, नेचुरली करप्ट पार्टी। 877.61। रुकिए ना भाई, डेटा सुन लीजिए अजय आलोक। 70,877 करोड़ रुपए के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र यूसी दाखिल करने में बिहार प्रशासन नाकाम रहा। और सुनिए, नाकाम नहीं रहा, अरे भाई पेंडिंग है, नाकाम रहा है, नाकाम रहना और लेट होना, क्योंकि अगर नाकाम रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट में आप देखेंगे एंकर गरिमा सिंह को भाजपा को एक्सपोज करते हुए। दोस्तों डिबेट में एंकर गरिमा सिंह ने जब भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक से ये सवाल किया कि आखिर बीजेपी और मोदी जी ने 1 रुपए के लीज पर अपने परम मित्र उद्योगपति को बिहार में 1000 एकड़ की जमीन क्यों दी और लाखों पेड़ों को काटने का ऑर्डर क्यों दिया, तो इस पे अजय आलोक को मिर्ची लग जाती है और वो डिबेट में सरेआम बदतमीजी करने लगता है, जिसके बाद गरिमा सिंह ने अजय आलोक को बहुत ही बुरी तरह से डिबेट में जलील किया। तो चलिए आज की इस डिबेट को बिना देर किए करते हैं स्टार्ट। अजय आलोक, आज देश के गृह मंत्री जब बिहार में कहते हुए दिखे कि चवन्नी का भी चाराने का भी भ्रष्टाचार हम पर आरोप तक नहीं लगा पाए विरोधी। भाई सीएजी ने रिपोर्ट दाखिल की 70,877.61 करोड़ रुपए का घपला। आप ही का सीएजी है तो ये उतना ही दरअसल आंकड़ा है जो एनसीपी को कहा था प्रधानमंत्री ने, नेचुरली करप्ट पार्टी। फिर होमवर्क ठीक नहीं है। बताइए ना, होमवर्क फिर ठीक नहीं है। अरे बताइए भाई। सीएजी फ्लैग्स 49,649 in pending utilization certificate of 70,877 crores in बिहार। घोटाला नहीं कहा सीएजी ने कभी, ये गरिमा सिंह ने कहा, क्योंकि गरिमा सिंह कहना चाहती है कि घोटाला हुआ है बिहार में। नहीं चिपकेगा, कितनी बार बोला, चिपकाने की कोशिश मत कीजिए। अब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पे आते हैं। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पीएससी कमेटी देखती है विधानसभा में, जिसको लोक सेवा समिति कहते हैं, और इसके चेयरमैन होते हैं विपक्ष के नेता। हमारे विपक्ष के नेता भाई वीरेंद्र आरजेडी के हैं। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अगर नहीं दिया गया तो भाई वीरेंद्र को विधानसभा में मॉनसून सेशन में इस पे आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन ऑन रिकॉर्ड भाई वीरेंद्र विपक्ष के नेता आरजेडी के नेता ने कहा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलने में टाइम लगेगा, इसमें 1 पैसा का भी घोटाला नहीं हुआ है। ये सर्टिफिकेट भी आरजेडी ने दिया विधानसभा के पटल पर। गरिमा सिंह कह रही है घोटाला, 70,000 करोड़ का घोटाला। दरअसल डॉक्टर अजय आलोक, आप अपनी एमबीबीएस की डिग्री के साथ दरअसल मुझे हमेशा एक लर्नेड आदमी लगते हैं। हाँ भाई, ये दूसरे को हवाल पे। ना रुकिए, अरे भाई रुकिए, क्योंकि मेरी रिसर्च पर सवाल उठाएंगे तो दरअसल मैं आपको आईना थोड़ा सा दिखा दूं। 49 करोड़ रुपए का जो आप डेटा दे रहे हैं, आंकड़ा बता रहे हैं ना 49 करोड़ का। रुकिए जरा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी ताजा ऑडिट रिपोर्ट रखी, बिहार प्रशासन की वित्तीय कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा किया, और ये 2 महीने पहले की ऑडिट रिपोर्ट है। 70,877.6। रुकिए ना भाई, डेटा सुन लीजिए अजय आलोक। 70,877 करोड़ रुपए के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र यूसी दाखिल करने में बिहार प्रशासन नाकाम रहा। और सुनिए, नाकाम नहीं रहा, अरे भाई पेंडिंग है, नाकाम रहा है, नाकाम रहना और लेट होना, क्योंकि अगर नाकाम रहेगा। एक मिनट सुनिए मैडम सुनिए, लेट होने पर भी जवाब ले लीजिए डॉक्टर अजय। अगर प्रशासन या कोई भी सरकार सुन लीजिए, मैं बिल्कुल आपकी अभद्रता को स्वीकार करने के मोड में नहीं हूँ, अभद्रता नहीं स्वीकार करूंगी। मैं कोई अभद्रता नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सुनिए। अभी रुकिए, पंचायती राज विभाग का 28,000 करोड़ रुपए है, शिक्षा विभाग का 12,000 करोड़ रुपए है, नगर विकास विभाग का 11,000 करोड़ रुपए है, ग्रामीण विकास विभाग का 7,000 करोड़ रुपए है, और कृषि विभाग का 2,000 करोड़ रुपए है। और ये बिल दरअसल 2016-17 तक के भी हैं, 8-8, 9-9 साल पुराने, जिनका उपयोगिता सर्टिफिकेट नहीं दिया गया सीएजी को। बोलिए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इरिगेशन, रोड कंस्ट्रक्शन, नेशनल हाईवे, रूरल वर्क्स, माइनर इरिगेशन, लोकल एरिया इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड रोड कंस्ट्रक्शन वे रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड एंड डिपॉजिटेड टू द ट्रेजरी कंसर्न्ड, इट स्टेटेड। ये रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है। रिपोर्ट में लिखा है कि अगर यूसी जमा नहीं होती है, सीएजी ने लिखा है कि अगर यूसी जमा नहीं होता तो यानी सरकारी धन का गबन हुआ है, दुरुपयोग हुआ है और घपले की संभावनाएं है।
नहीं लिखा हुआ है कि सरकारी धन का गबन हुआ है। इससे आशंका नियंत्रक प्रबल एवं होती है। महालेखा परीक्षक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देने ये से आशंका CAG के प्रबल होती है कि एम्बलम धन के को किसी साथ- और तरीके से खर्च किया गया। सीएजी के एम्बलम के साथ बाकायदा देखिए गर्मा जी, टिप्पणी या तो है। आप ही बोल लीजिए वन साइडेड, सुनिए अरे ना, मुझे झूठा साबित या तो करेंगे वन आप। साइडेड आप ही बोल लीजिए नहीं, या हम मुझे लोग को झूठा बोलने साबित दीजिए। करेंगे तो मैं ये नहीं होने दूंगी ना अपने पैनल पर डॉक्टर अजय। झूठा तो साबित कर ही रहा हूं आपको, सीधा सीधी सीएजी की हेडलाइंस कुछ और है, आपने कहा घोटाला, तो झूठा नहीं बोलूंगा आपको। पढ़ दूं सीएजी headline? फ्लैग्स 49 649 पढ़ दूं पेंडिंग headline? यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, headline पढ़ दूं? झूठा नहीं है तो क्या है? पढ़ दूं ये हेडलाइन? फर्स्ट हेडलाइन यही है, रुकिए, फर्स्ट हेडलाइन यही है जिसको तमाम प्रमुख अखबारों ने, तमाम न्यूज चैनलों ने चलाया, छापा, आपको नहीं दिखा तो मेरी गलती थोड़ी ना है। हेडलाइन पढ़ रही हूँ भाई जिस दिन आपके 25 जुलाई को सामने। ये सीएजी ने रिपोर्ट कहा, उसके साथ भाई वीरेंद्र का भी, भाई वीरेंद्र भाई एक मिनट, अरे ये वो तो संवैधानिक कार्य भ्रष्टाचारी है ना। लोग हैं भाई मेरे और वीरेंद्र आपके को कहने से तो आरजेडी चलेगा की नहीं। आड़ में छिपेंगे डॉक्टर मेरे अजय और यादव। आपके कहने से संवैधानिक कार्य नहीं चलते हैं, वो अपने नियम से ही चलते हैं। गरिमा आरजेडी जी, की मेरे और आपके आड़ कहने में से नहीं बीजेपी चलते हैं। छिपती इस दिखेगी पे अब। परसेप्शन नहीं बनेगा। अरे भ्रष्टाचारियों की आड़ में छिपेंगे अब आप, खुद ही भ्रष्टाचारी कहते हैं उनको। अरे हम काहे के लिए भ्रष्टाचारी के आड़ में छिपने जाएं? किसके भ्रष्टाचार? हाँ? नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी पे एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा पाई क्या गरिमा सिंह के 11 साल में? ये सीएजी की जरा बोलिए रिपोर्ट तो आप ही की रिपोर्ट है। एक आरोप लगाइए अगर आप मुख्यमंत्री बिहार या देश के प्रधानमंत्री पर। सीएजी की रिपोर्ट आप ही की रिपोर्ट है अमित ना। भाई ने वही कहा है कि 4 आने का भी आरोप नहीं लगा पाए, तो ये सीएजी 4 की आने का रिपोर्ट भी आरोप झूठी नहीं लगा है पाए, फिर। उस पर भी आपको ऑब्जेक्शन है। ये सीएजी की रिपोर्ट झूठी झूठी है। रिपोर्ट नहीं है, उसने डिस्क्रिपेंसी की क्या कि डिलेड है, और ये डिलेड का जवाब मैंने नहीं दिया या सरकार ने नहीं दिया, ये डिलेड का जवाब आरजेडी के चेयरमैन जो हैं पीएससी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, उन्होंने दिया विधानसभा के फ्लोर पर। और अब आपको अब लेटेस्ट रिपोर्ट बताता हूं, ये जुलाई की बात हम लोग कर रहे थे, अभी चल रहा है सितंबर, ऑलमोस्ट 90% बिल यूटिलाइजेशन के जमा हो चुके हैं। मैं इसलिए कहता हूं होमवर्क अधूरा रहता है, अभी का पता करके आइए ना, लास्ट वीक का स्टेटस विधानसभा सेक्रेटेरिएट में जाता आपका आदमी, आपका रिपोर्टर पता करके आ जाता कि 90% यूटिलाइजेशन बिल आ चुका है, तब क्या बचा? तो इस पे डिबेट करने को। वो जो अब आ जाइए 90 डिग्री पे, कितना दूसरा सवाल जो परसेंट, था आपका। 95% यूटिलाइजेशन बिल मैं आपके कहने से मान लूं।